Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th रिवीजन। बिल्कुल सही जाना आपने। बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे सर जल्दी से आप रिवीजन शेड्यूल स्टार्ट कीजिए। पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी 10th क्लास की चल रही है, 12th क्लास की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है यहाँ पे। तो बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन 2025 और 26 सेशन के लिए, जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और बिफोर एग्जामिनेशन पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे, ये हमारी गारंटी है आपसे। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स के वो सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से रिलेटेड, रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं आज की इस क्लास में। और आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फर्स्ट क्लास हो रही है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन। देखो चैप्टर 1 की मैं बात करूं तो इसका वेटेज जो है पहले नोट कर लीजिए। ये जो वेटेज है, इसका जो वेटेज है ये होने वाला है 6 मार्क्स। पिछले 3 साल से जो स्टैंडर्ड पैटर्न है बोर्ड का उसके हिसाब से 6 मार्क्स वेटेज है, डिफाइंड है। इस चैप्टर का वेटेज डिफाइंड है, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। अब यहां पे क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है यहां से एक एमसीक्यू 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, या फिर यहां से देखा गया 3 एमसीक्यूज एंड एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 एमसीक्यू। ये एमसीक्यू सेक्शन है, ये 2 मार्क्स वाला सेक्शन है और ये 3 मार्क्स वाला सेक्शन है। तो यहां से एक 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 क्वेश्चन निकल जाता है, मतलब एक 2 नंबर क्वेश्चन, एक 1 नंबर का, एक 3 नंबर का, या 3 एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन निकल जाता है। बट ऐसा बहुत रेयर चांस होता है। जनरली देखा गया कि एक एमसीक्यू, एक असर्शन और एक केस स्टडी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक के लिए होने वाले हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड के लिए वैसे सारे क्वेश्चन है, बट जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर मैं फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर करना है तो पूरा वीडियो देखना है आपको, लास्ट तक सारे क्वेश्चंस देखने हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं सर आप कहां से क्वेश्चन लाए हो, देखो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो ईयर 2023, 24 और 25 में सीबीएसई ने पूछे हैं। और इतने सारे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए सर, देखो आपको पता नहीं होगा शायद पूरे इंडिया में 15 पेपर्स बनते हैं। 2023 में 15 पेपर्स बने थे, 24 में भी और 25 में 45 पेपर्स का समराइज्ड वे है ये पूरा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट अपडेट हो रहा है। पीवाईक्यू सीरीज 10th और 12th की चल रही है और 10th का रिवीजन स्टार्ट हो गया, 12th का भी रिवीजन शुरू होना है। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं आज हम पहले क्विक रिकैप। देखो सबसे पहले बात करता हूं वेटेज की। इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो इसका वेटेज है 6 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स कैसे आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एक आपको मिलेगा एमसीक्यू, एक मिलेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक मिलेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसका 6 नंबर का वेटेज फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, ये फिक्स है सर, ये फिक्स है 6 नंबर इसका। पिछले 3 साल से यही पैटर्न रहा है और यही रहेगा, इस चीज को आप दिमाग में नोट कर लें। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, कैसी कैसी चीजें पूछी जाएंगी, देखो यहां से एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज की बात छोड़ें तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड इस बार चांसेस हैं बहुत हाई। देखो वो किस्मत की बात है, पूरी इंडिया में बहुत सारे 15 पेपर बनते हैं, कौन सा पेपर कहां चला जाए और उसमें क्या चीजें निकल गए, आपकी क्या किस्मत। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चन मिल जाए आपको। तो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ये चांसेस पूरे हैं कि रिलेशनशिप वेरीफाई, मतलब आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे और आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये चीजें सारी होंगी। हाँ, जिन भी लोगों को कुछ भी डाउट है सर आप ये सारी चीजें थोड़ी ब्रीफ में समझा भी दो, तो जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसके साथ समझाऊंगा, ऑब्जेक्टिव में मैं बताऊंगा कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर ही कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देंगे हम। दूसरी चीज जो हमारी पूछी जाती है द सेकेंडरी, और अगर आपको लगता है सर स्पेसिफिक वीडियो बना दो शॉर्ट कि जिसमें पूरी समरी मिल जाए, वो समरी भी डाल देंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहां से पूछी जाएगी, जैसे आपका क्वेश्चन होता है 15 to the power n, 6 to the power n, ये 3 नंबर में पूछा जाएगा तो 6 to the power n ends with 0, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए।
तीसरा क्वेश्चन, अब आप बोले सर ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आता है, डेफिनेटली आता है, ये 2 नंबर में आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है यहां से कंपोजिट नंबर वाला, है ना, वेरीफाई और चेक द गिवन नंबर इज कंपोजिट, ये वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा, 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7, ऐसा क्वेश्चन। तो ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, यहां से पूछी जाती है वर्ड प्रॉब्लम। ये देखो हम आपको पूरी वो सब्जेक्टिव इसका वीडियो जब अपलोड करेंगे नेक्स्ट, उस क्लास में आपको मिल जाएगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ से है और कौन सी वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम से है। ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा जाता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो पूछी जाएंगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूविंग इरेशनल, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक √3, √2, √5, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इरेशनल प्रूव करना। एक प्रूव 5 + 2√3 इरेशनल, है ना, वेयर √3 इज इरेशनल। आपको √3 इरेशनल दे दिया जाए और आपको 5 + 2√3 इरेशनल प्रूव करना हो, तो वो सारी ये चीजें हैं जो आपकी स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। आइडिया लग रहा होगा कैसे कैसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, ये क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम 3 मार्क्स में या 2 में, दोनों में आ सकती है, 2 में भी आती है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही रहता है, ये 2 का, ये 3 का। तो ये सारी चीजें समराइज हो गई। अब डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देखिए 25 के क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, 25 देन 24 देन 23, तो ऐसे हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 इज m, एलसीएम इज n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n - 7m। देखो मेरे पास 2 नंबर है 98 और 28। मुझे एक चीज पता करनी है यहां से कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे बढ़िया तरीका बताऊं मैं आपको, इसको आप लिख दो 14 7 जा 98, और 14 को आप लिख सकते हो एज 14 7 जा, है ना, या फिर आप इसको लिख दो 2 × 7 × 7 × 1, 49 2 जा 98 और 2 × 2 × 7, 4 7 जा 28। अब n की वैल्यू जो होगी, देखो एचसीएफ जो होगा मेरा, एचसीएफ जिसको आप बोल रहे हो m, एचसीएफ जो m है जो दोनों में कॉमन है, तो एक 2 और एक 7 दोनों में कॉमन है, मींस 14। और एलसीएम, एलसीएम होता है n, एलसीएम वो वैल्यू होती है जो दोनों में नंबर चेक करने, जिसमें जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो वो लेनी है। पहले तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर से सारे लेने हैं। जैसे इसमें 2 है तो 2 इसमें है 1 बार, इसमें 2 बार, तो 2 बार लेना है। इसमें 7 है 2 बार, इसमें 1 बार, तो 2 बार लेना है। मान लो ऊपर वाले में 5 होता, नीचे 5 नहीं होता, तो 5 1 बार लेना है, क्योंकि ऊपर 1 बार नीचे 0 बार, तो लेना होता। तो यहां मैं देखूं तो 49 98 2 जा 196 हो गया, 98 2 जा 196 हो गया। अब हम इस वैल्यू को यहां रिप्लेस करेंगे, तो n - 7m, ठीक है। तो n हो गया मेरा 196 माइनस 7 × m, m इज 14, 14 × 7 98, 196 माइनस 98 बिकम्स 98। तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा दे रखा होगा जो कि 98 है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, आप इस वैल्यूज को है ना ऐसे ही रख लेते हैं, यहाँ पे इनको आप मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे मैं अगर बात करूं कि सर आप m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू जो है आप ऐसे ना रख के कैसे रख लीजिए, सर इसको आप 2 × 7 × 7 की फॉर्म में रख दीजिए। जैसे आप इसको फैक्टर्स में रखते हैं ना, ज्यादा आसान हो जाता, n - 7m। जैसे आपकी n की वैल्यू क्या है, 2 × 2 × 7 × 7, ऐसे रख सकते हो, माइनस 7 इसमें पहले से ही है, m की वैल्यू क्या है 2 × 7, तो इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 7 7 और 2, अंदर क्या बचा 2 - 1, और ये जो 7 7 और 2 है ये 98 ही है। समझ में आई बात, क्लियर। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो,
वैसे ये भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। आपको पता होगा किसी भी नंबर में अगर मैं लिखता हूं -1 और इस -1 की पावर मैं लिखता हूं इवन नंबर 2, 4, 6, 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर इसकी वैल्यू तो निकल के आएगी पॉजिटिव, और 1 की पावर कुछ भी लिख दो तो 1 ही रहेगी, तो ये +1 रहेगी। बात समझ में आ गई? ये वैल्यू मेरी रहेगी +1। अब इसके पास में एडिशन में कौन है, -1 की पावर n, बट इन दोनों का सम मुझे 0 बनाना है। देखो ये तो +1 वैल्यू आ गई, अब 1 में मैं क्या ऐड करूंगी, 0 आ जाए, सर -1 ऐड करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू -1 कब रिटर्न करेगी, जब आपकी n बिलोंग्स टू ऑड नंबर होगा, n एक ऑड नेचुरल नंबर होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। बात समझ आ गई, क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। एक बात बताओ मुझे, आपको पता है √3 वैल्यू, देखो याद रख लेना, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √5 की वैल्यू होती है 2.236, बट 2.23 आप याद रख लो, ठीक है। अब मुझे ये वैल्यू देखनी है, ये वैल्यू मेरी जो है 1.732 है, ये वैल्यू जो मेरी है 2.23 है। अब मुझे इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है, तो बीच की वैल्यू जो है 1.414 है ना, 1.414। ये वैल्यू तो हो गई छोटी सर, इनके बीच में तो है ही नहीं। हमें देखना है ये 2.32 इससे जस्ट बड़ी है, नहीं है सर, इससे बड़ी है, ये तो √5 से बड़ी हो गई सर, ये तो ग्रेटर देन √5 हो गई, बीच में तो आएगी नहीं। नेक्स्ट पाई की वैल्यू होती है 3.14 है ना, और 3.14 इसके बीच में आ रही है, नहीं सर, 1.85, यस सर, 1.85 इन दोनों के बीच में आएगी। तो ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, ऑप्शन डी टिक हो जाएगा हमारा इस केस में। क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। देखो इसका मैं सब्जेक्टिव में अलग मेथड बताऊंगा, अभी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है। तो देखो द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड HCF, HCF डिवाइड्स एंड LCM इज डिविजिबल। तो इनमें से एक नंबर जो होगा जो इनको डिवाइड करेगा वो हमेशा डेफिनेटली छोटा होगा। तो ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लीव कर रहा है कितना, 70 को डिवाइड करने में रिमाइंडर आ रहा है 5, 70 को डिवाइड करने में, तो 13 डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय 13 इज 5 और 125 डिवाइड बाय 13 इज 8। बिल्कुल सही बात है सर, इसको डिवाइड करने में 8 आ रहा है और उसको डिवाइड करने में 5 आ रहा है, तो 13 इज द नंबर। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो 70 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 5 जा 65, तो 5 बचेगा। ऐसे 125 को 13 से डिवाइड करोगे 9 टाइम्स 117, 8 बचेगा। तो रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हाँ, जिन लोगों को जल्दी लग रहा है कि सर हम क्वेश्चन जल्दी देखना चाहते हैं तो वो वीडियो को फॉरवर्ड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीस्ट नंबर। देखो ये क्वेश्चन मैं ऑप्शन से टिक करूंगा आपको, ठीक है। लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम 50-50 केबीसी खेलना शुरू करते हैं हम। इनमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो परफेक्ट स्क्वायर है और ऐसा जो नहीं है। हमने देखा सर 1200, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हमने देखा सर 2400, ये भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर। अब हमने बात करी इज डिविजिबल बाय, अब बचे दो परफेक्ट स्क्वायर, या तो ये या ये, मतलब ऑप्शन इन दोनों में से हो सकता है। ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब हमें वो चेक करना है इज डिविजिबल बाय, जो नंबर डिविजिबल होता है वो होता है एलसीएम, है ना। तो हमने बेसिकली इनके एलसीएम को चेक किया, बट आप एलसीएम निकाल के मत चेक करना क्योंकि आपका एलसीएम 400 ही आएगा।
16, 20 और 50 का एलसीएम 400 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज, ऑलरेडी 400 परफेक्ट स्क्वायर है बट ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, ऐसा नंबर दोनों में से देखना है। देखो दो परफेक्ट स्क्वायर बचे हैं, 100 और 3600। कौन सा नंबर है जो 16 से डिविजिबल है? हमने देखा 100 16 से डिविजिबल नहीं है, परफेक्टली डिविजिबल है, परफेक्टली मतलब कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए, नहीं है। तो 3600 जो है वो सबसे डिविजिबल है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं सब्जेक्टिव में करना चाहूं तो कैसे करूंगा? देखो आप निकालोगे पहले एलसीएम ऑफ 16, 20 एंड 50, जो कि आएगा 400, आप निकाल लेना। अब आप बोलोगे सर 400 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन चारों ऑप्शन में तो है ही नहीं सर। तो देखो 400 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं। अब 400 के जितने मल्टीपल हो सकते हैं, उनमें से एक मल्टीपल जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो वो इस ऑप्शन में होना चाहिए। जैसे अगर आपने लिखा 400 इंटू 1, क्या इसमें अवेलेबल है? नहीं है सर। 400 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको तो हम काट ही देंगे। 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1200, ये तो हम काट ही देंगे सर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 400 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1600, सर ये हो सकता है बट ये ऑप्शन में नहीं है। अगर ये होता तो मैं 3600 को पिक नहीं करता, क्योंकि लीस्ट बोला है, तो फिर मैं 1600 को पिक करता, छोटा नंबर, ठीक है। तो फिर ये होता, बट ये भी अवेलेबल नहीं है सर। वैसे हो सकता है बट अवेलेबल नहीं है। फिर 400 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2000, अवेलेबल नहीं है। फिर हमने 400 को मल्टीप्लाई किया 6 से 2400, अवेलेबल नहीं है। 400 को 7 से मल्टीप्लाई किया 2800, अवेलेबल नहीं है। 400 को 8 से मल्टीप्लाई किया 4 8 32, नहीं है अवेलेबल सर। 400 को 9 से मल्टीप्लाई करते ही 3600 सर अवेलेबल है, टिक हो गया ऑप्शन टिक। समझ आई बात? तो ऐसे हमारा ऑप्शन निकल के आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। देखो 4004 आपके पास एक नंबर है, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसकी पावर्स जो होंगी, जैसे 2 की पावर 3 आ गया, तो जो पावर्स आएंगी उनका सम करना है। तो जैसे 2 से डिवाइड किया 2002, 2 से डिवाइड किया 1001। अब ये 7 से डिवाइड होगा, देखना 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 3 जा 21, ठीक है। अब यहां से 11 से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ठीक है। देन 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब मुझे इसकी पावर्स का सम करना है। तो मेरी जो पावर्स हैं वो है 1 तो 2 1 1 1, 2 बार तो 2 आ रहा है, 7 एक बार, 11 एक बार, 13 एक बार, तो ये हो जाएगा 5। द सम बिकम्स 5। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको हम बोलेंगे कि कमेंट बॉक्स में आंसर लिख लीजिए और हम उसको आंसर करेंगे कि सही है कि गलत है। तो मेरे हिसाब से एचसीएफ वैसे आपको निकालना ही नहीं है, आपको ऑप्शन से टिक करना है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड करता है ना। तो आप कैलकुलेट मत करने बैठ जाना। देखो 40 को डिवाइड करेगा बट 110 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 360 को डिवाइड करेगा बट 2 नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। एचसीएफ जो सबको डिवाइड करता है, 110 उसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा। 10 सबको डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन इज 10। चले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम, एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। हमारे पास दिया हुआ है a टू द पावर b इक्वल्स टू 32। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास दे रखा है a पावर b इक्वल्स टू 32। हमें ये वैल्यू 32 को एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो 32 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे
तो आपको मिलेगा 2 से डिवाइड करते हुए 2 की पावर 5, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करना खुद से, तो इसको हम बोलेंगे a टू द पावर b इक्वल्स टू 5 टू पावर 5। तो यहां से कंपैरिजन करेंगे, देखो बेस की वैल्यू a है, यहां पे बेस की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, यहां पावर की वैल्यू b है या पावर की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 5। अब हमें ये फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड क्या करना है b टू द पावर ab, हमें फाइंड करना है b टू द पावर ab। तो b मीन्स 5 टू द पावर ab मीन्स 2 into 5, तो 5 टू द पावर 10। ऑप्शन करेक्ट वन इज बी, 5 टू द पावर 10। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी पैटर्न पे है। 1080 के हमें फैक्टर्स करने हैं और हमें हिंट दे रखी है, देखो 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर 1, मतलब ये जो मेरा नंबर है 1080 इन 3 नंबर से डिवाइड होगा, 2, 3, 5, और किसी से नहीं होगा। तो हमने इसको जल्दी से डिवाइड करना शुरू किया। हमने यहाँ लिखा कि सर 1080 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 540, 2 से डिवाइड किया 270, 2 से डिवाइड किया 135। अब सोचना नहीं है क्या नंबर होगा, नेक्स्ट होगा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 15, 3 5 5 1, कि 5 एक ही बार डिवाइड करेगा। अब 2 की पावर कितनी आई 3, 3 की पावर कितनी आई 3, 5 की पावर कितनी आई 1। तो हमने देखा सर जो हमारी 2 की पावर है इसको हमने बोला है सर p, जो हमारी 3 की पावर है इसको हमने बोला है q। क्वेश्चन में ये तो दे रखा है 2 की पावर p, तो 2 की पावर 3, तो p की वैल्यू हो गई 3, q की वैल्यू हो गई 3, p माइनस q इज 3 माइनस 3 बिकम्स 0। ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं हमको, मजा आ रहा है। जिन लोगों को लग रहा है सर फास्ट फॉरवर्ड पे देखना है तो फॉरवर्ड कर दीजिए, आंसर वेरीफाई कर लीजिए। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन दे रखा है x इज एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। x है एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, तो x जो है वो एलसीएम है 4, 6, 8। देखो आप इसका एलसीएम खुद से कैलकुलेट करना, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना मैं एक सॉल्व कर दूंगा आपको, है ना, क्योंकि कुछ आंसर आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। तो यहां से जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 24, बट मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 2 इंटू 3 तो भी सही है, ठीक है। ये मेरा हो गया एलसीएम, ठीक है ना। नेक्स्ट ये बोला है x इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, y इज द एलसीएम, y जो मेरा है वो एलसीएम है 3, 5, 7, 3 प्राइम नंबर है और तीनों प्राइम नंबर का आप एलसीएम निकालोगे तो y विल बी 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ आ गई। अब देखो हमें बोला है p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, p इज द एलसीएम ऑफ x, y। देखो x और y का एलसीएम है p, x मेरा क्या है मैं यहां लिख देता हूं, x मेरा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, y मेरा क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7, यहां लिखा है। अब इनका एलसीएम, एलसीएम मतलब कि मुझे सारे नंबर यूज करने हैं, तो मैंने लिखा यहां पे p इक्वल्स टू 2, यहां पे 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिखेंगे, जो वैल्यू ज्यादा बार आएगी, ऊपर 3 बार आ रहा है 2, नीचे 0 बार, तो ज्यादा क्या हुआ 3 बार। जितने भी डिफरेंट नंबर है सबको कवर करना होता है। 3 एक बार आ रहा है, यहां 0 बार, तो एक बार तो एक ही बार लेंगे। 5 एक बार, 5 0 बार, तो एक बार तो लेना ही है सर। 7 एक बार, 7 0 बार, तो एक बार तो लेना ही है सर। अब आपको कन्वर्ट करके देखना है, कन्वर्जन करके देखना है। आपको क्या करना है, इधर तो रखना है p, देखो लेफ्ट में तो p रहेगा, लेफ्ट की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, लेकिन आपकी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है इसको आपको कन्वर्ट करना है x और y की फॉर्म में, राइट। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप इस पेयर को उठाओगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मेरे x को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपको चेक करना है इनमें से कोई एक वैल्यू को मैं x बना दूं या y बना दूं।
अब पहले मैं x बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसको x बना दूं तो ये x तो एज इट इज रहेगा, और ये 5 इंटू 7 कितना हो गया 35। अब चेक करना है क्या p इक्वल टू 35x कोई ऑप्शन है सर, p इक्वल टू 35x ऑप्शन है, बिल्कुल सर है, और ये ऑप्शन हमारा ए है। लेकिन कुछ बच्चे हमें यही बोलते हैं सर इसको हमने y की फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। जैसे यही क्वेश्चन है, आप इसको सर वैल्यू ले लो यहां से और इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करके ले आओ सर। जैसे मैं इसको यहां ले आऊं और मैं इसको y की फॉर्म में, कोई बच्चा बोलता है कन्वर्ट करो सर। अगर मुझे इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो y के फैक्टर्स क्या है 3 5 7, तो मैंने इसको ग्रुप बनाया 3 5 7 को, इसको लिख दिया y। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या बोला 8, तो p इक्वल टू 8y। देखो अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम इसको बोलेंगे वेरीफाइड में टिक कर सकते हैं। तो p इक्वल टू 4y है, 8y नहीं है, 16y है, 8y नहीं है, p इक्वल टू 8x है, y नहीं है। तो ये ऑप्शन वैसे तो हो सकता है बट अवेलेबल नहीं है सर। अगर ये अवेलेबल होता तो हम इसको टिक जरूर करते, लेकिन ये अवेलेबल ही नहीं है सर, तो हम y की फॉर्म में चेंज नहीं करके x की फॉर्म वाला ही कंसीडर करेंगे। तो इसके बेसिस पे आंसर जजमेंट होगा। समझ आई बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमारे, देखो इस चैप्टर में बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। चैप्टर 1 में बेसिक स्टैंडर्ड के पैटर्न के क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं आता ज्यादा। तो ये वैसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास दे रखा है x इक्वल टू ए बी क्यूब y इक्वल टू ए क्यूब बी। आपको बोला है कि a एंड b आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, दैट इज फाइन क्योंकि प्राइम फैक्टर्स हैं। और हमें बोला गया है फाइंड द HCF ऑफ XY, और उसमें से आपको माइनस करना है LCM ऑफ XY। तो पहले तो एक काम करते हैं, HCF ऑफ XY निकालते हैं। x और y का HCF, देखो पावर के बेसिस पे कॉन्सेप्ट होता है a की पावर 1 a की पावर 3, HCF में लेते हैं मिनिमम पावर a, b की पावर 3 b की पावर 1 b की पावर 1। LCM में क्या करते हैं हम, LCM ऑफ XY x एंड y, पावर लेते हैं बड़ी, a की पावर 1 a की पावर 3 बड़ी पावर 3, b की पावर 3 b की पावर 1 b की पावर 3। तो ये ऑप्शन हो गया। अब आपको ये वैल्यूज रिप्लेस करानी है, एक्स वाई माइनस सॉरी ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब, कॉमन ले लो इसमें सर, लो जी कॉमन आ गया ए बी, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, इस ए बी को एज इट इज लिखो, इसको लिखो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर लिख दो। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसा कुछ, इसको आप एक बार के लिए रफ करो, इसको मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस, तो 1 को मैं लिख दूं 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगा दूं, तो ए बी तो हमारा एज इट रहेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? तो हमने देखा सर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होने वाला है। बात समझ आ रही है? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। देखो इसको मुझे चेक करना है क्या ये क्वेश्चन रैशनल है या इरेशनल। 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, ये माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। देखो ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसे इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके ब्रैकेट ब्रेक कर दो, 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3, बीच में माइनस होता है साइन चेंज होते हैं, -1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3। ये हमारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 4 रूट 3। जब भी किसी वैल्यू में रूट आ जाता है देन इट इज कॉल्ड रैशनल इरेशनल नंबर, है ना। और इरेशनल नंबर कौन सा, इट इज अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास यहां पे दे रखा है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है बट बीच में प्लस है और वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस
√3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये है मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये है मेरा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस, अब जब भी प्लस होता है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है कि बीच में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, बीच में माइनस होता है साइन चेंज होता है ना। यहां पे भी a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू a इंटू बी। देखो ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव, ये वैल्यू मेरी नेगेटिव, तो ये पूरी वैल्यू मेरी कट गई। यहां से बचा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, फाइनल आंसर मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर टाइप आ रहा है ना, या रैशनल नंबर बोल सकता हूं। तो 3 और 3 6, 6 प्लस 8 14, तो 14 इज द आंसर एंड दैट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। समझ में आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास देखा है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसको हम पेन चलाए बिना सॉल्व करेंगे मेंटली। आपको एक बात पता होती है कि सर एलसीएम में, यहां बात हो रही है एलसीएम की, किसकी? एलसीएम की। एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई आपको ये दे रखा है, अभी वैल्यू की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम हम जब भी निकालते हैं तो हम यूज करते हैं हाईएस्ट पावर। तो हमने किसकी हाईएस्ट पावर यूज की? इस एक्स के एक्सप्रेशन में से और वाई के एक्सप्रेशन में से अपन ने हाईएस्ट पावर यूज की। देखो कुछ ऐसे, हमारे पास एक्स एक्सप्रेशन दे रखा है ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर एन, वाई एक्सप्रेशन दे रखा है ए क्यूब बी पावर एम ए क्यूब बी पावर एम और सी पावर 2, और हमारे पास एलसीएम इनका दे रखा है एक्स और वाई का, जो कि दे रखा है ए क्यूब बी पावर 4 सी पावर 3। अब हमें बताना है m प्लस n। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से बस समझ लोगे। देखो हमें कंपैरिजन करना है पावर्स का, यहां पावर है 2, यहां है 3, एलसीएम में हम लेते हैं मैक्सिमम पावर, ठीक है, तो 3 आ गई। अब यहां पावर है 3, यहां पावर है m, 3 और m में कौन बड़ा? जब ऐसा हो जाए तो आपको m को कंसीडर नहीं करना है, आपको एलसीएम की पावर को देखना है। अब एलसीएम में पावर है 4 और वहां पावर है 3, दोनों में बड़ा कौन हुआ? 4, तो m की वैल्यू जो है हमारी वो हो गई 4, बड़ी पावर, तो m की वैल्यू हो गई 4। इधर हमने देखा पावर है 2, पावर है 3, बड़ी कौन सी होगी? 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 4 प्लस 3 इज 7 एंड 7 इज द ऑप्शन बी। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देखो इरेशनल वाले नंबर में हम करते हैं, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज एनी रियल नंबर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है देन वो नंबर खुद भी तो डिविजिबल होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन फिर से वही कॉन्सेप्ट जो हमने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखा था, वही बात है, हमारे पास क्वेश्चन वैसा ही है। हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, p की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर n, और q की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब वाई की पावर m और z की पावर 2, और इनका एलसीएम मुझे दे रखा है दैट इज एक्स क्यूब वाई पावर 4 जेड पावर 3। इसको अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ रही है x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 3, तो 3 मिल गई। यहां पावर है 3, यहां है 4, यहां है m बड़ी वैल्यू, m तो मुझे फाइंड करना है, m बड़ी वैल्यू 3 और 4 में 4, यहां है 2, यहां है 3, n की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, बस इतना सा कि मुझे फाइंड करना है 2m प्लस 3n। तो m की वैल्यू वही हो गई 4, n की वही वैल्यू हो गई 3, 8 प्लस 9 17। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 17 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 2 4 जा 8 प्लस 9। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बच्चे बहुत जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 0.4 एक रैशनल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या है? देखो सिंपल सी बात, कई बच्चे क्या करते हैं इसका आंसर निकालते हैं, सर 4 का रूट हो गया 2 और पॉइंट लगा हुआ है तो 0.2 और 0.2 इज अ रैशनल नंबर, जो कि गलत आंसर है। इतना जल्दबाजी नहीं, जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन हो रूट के अंदर डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाते ही नीचे 10 हो जाएगा तो 4/10, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 2/5 रूट के अंदर। अब रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 5 निकालना पॉसिबल है? नहीं है। इट मींस दिस इज एन इरेशनल नंबर। समझ आ गया क्वेश्चन? क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 to the power n। देखो 8 to the power n नेवर एंड्स विद 0, तो 0 से एंड नहीं होगी, क्योंकि जब आप 8 की पावर 1 रखोगे तो 8 आएगा, पावर 2 रखोगे 8 स्क्वायर 64, 8 पावर 3, ऐसे ऐसे कुछ भी आ सकती है वैल्यू, जो जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी उसकी, है ना। 8 स्क्वायर 64, फिर देन बट 0 तो कभी नहीं आएगा, तो हमें बाकी टेस्टिंग करनी ही नहीं है सर। सिंपल सा आंसर है 0 कभी नहीं हो सकता। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन फिर से हमारे पास सेम पूछा गया है, उसी पैटर्न पे वही क्वेश्चन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड है ये हम कर चुके हैं, डन ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको नहीं देखेंगे हम। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी हमने करा हुआ ही है, थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो सेम क्वेश्चन जब मल्टीपल टाइम पूछा जाता है तो वही क्वेश्चन है ये। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब डिफरेंट क्वेश्चन यहां से शुरू हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को आप देखो तो हमारा ये क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड है ना। तो यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो एचसीएफ ऑफ नंबर्स, देखो एचसीएफ जो है वो मेरे पास दे दिया 2520 और 6600, ये मेरे दो नंबर्स हैं। इनका एचसीएफ मेरे पास है, ये दो नंबर्स हैं राइट, ये दो नंबर्स हैं। इनका एचसीएफ मेरे पास है दैट इज 40, और इनका एलसीएम जो है, इसको हम एक बार यहां शिफ्ट कर देते हैं नीचे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। एलसीएम जो है मेरे पास, एलसीएम हमारे पास है 252 इंटू के, ठीक है, और एचसीएफ हमारे पास ये रहा 40, ठीक है। 40 हटा दो इसको एक बार, इसको हम रफ करके यहां लिख देते हैं, ये हमारे पास 40। अब मुझे पता है एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम मेरा हो गया 252 मल्टीप्लाइड विथ के, एचसीएफ मेरा है 40, तो के निकालने के लिए 2520 6600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 252 मल्टीप्लाइड विथ 40, ठीक है। कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स, इसका आप 0 यहां से उड़ा दो तो ज्यादा बेटर है। अब ये हो गया 6600 डिवाइड बाय 4, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 1600, देखो कैंसिल आउट करते हैं, 6 1 जा 6, 2 बच गया 6, 4 6 जा, देखो 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 6 जा 24, 2 बच गया, 4 5 जा 20, 1650 इज द करेक्ट आंसर, और हमारा ऑप्शन है हमारा ए। समझ में आया? आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमें देख रहे हैं, सारे हमारे क्वेश्चंस बेसिक स्टैंडर्ड मिक्स है ना, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ही नहीं है, बेसिक वालों को भी यही करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहां से वही कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, पावर्स को कंपेयर करने वाला, लेकिन
इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हमारे पास दे रखा है ए की वैल्यू है 2 स्क्वायर 3 की पावर एक्स मल्टीप्लाइड विद नथिंग। अब बी की जो वैल्यू है 2 पावर 2 3 5 और सी की वैल्यू है 2 स्क्वायर 3 7। हमें एलसीएम जो दे रखा है वो दे रखा है 3780। इस बार एलसीएम पावर्स की फॉर्म में नहीं है, फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में, एक वैल्यू की फॉर्म में है। तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3780 डिवाइड बाय 2 तो 1 10 यहां से आ गया 2 8 जा 16 9 0 2 से 9 45 3 से, और देखो 2 की पावर मैक्सिमम 2 ही है तो 2 बार ही डिवाइड होगा। अब 3 की पावर यहां से मैक्सिमम पता चलेगी, 3 3 जा 9 और 15 टाइम्स 3 105 3 35 5 7 जा 7 1 जा। अब देखो यहां से जो मेरी एलसीएम है मैं कंपैरिजन करूंगा ए बी सी तीनों में, क्योंकि ये एलसीएम ए बी सी तीनों का है तो कंपैरिजन तीनों से होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आई तो 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, अननोन वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। 3 की पावर वहां पे आ रही है 1 2 3 तो 3 की पावर 3 5 एंड 7। मैक्सिमम पावर जो मैं चेक करूंगा वो आ रही है x 1 1 3 तो मैक्सिमम पावर इज 3, आंसर इज 3। समझ में आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां पे 50-50 कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन। पहले तो ये बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। देखो दो इरेशनल नंबर लेने हैं, पहली बात तो दोनों नंबर इरेशनल होना जरूरी है। देखो आधे ऑप्शन तो अपने वैसे ही कट जाएंगे। यहां अगर मैं देखूं तो ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल है, दोनों इरेशनल होना जरूरी है, देन उसका हम प्रोडक्ट चेक करेंगे, पहले नहीं। यहां मैंने देखा ये एक रैशनल है, ये तो चलो इरेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहां मैंने देखा कि ये दोनों इरेशनल है लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो एक इरेशनल आ रहा है √10, तो ये गलत हो गया। ये दोनों नंबर मेरे इरेशनल है और इन दोनों का प्रोडक्ट 81 आ रहा है जो कि एक रैशनल नंबर है, तो ऑप्शन इज सी। ऐसे होते हैं क्वेश्चंस इजीली, ऑप्शन से। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास दे रखा है द स्मॉलेस्ट नंबर इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो टू गेट अ रैशनल नंबर। देखो √20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक रैशनल नंबर बन जाए, तो पहले √20 के अपन फैक्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि जो पेयर उसका मिसिंग है उससे तो मल्टीप्लाई करना है। तो 20 के फैक्टर्स होते हैं 4 5 जा 20, मतलब 2 × 2 × 5। अब 2 का तो पेयर बना हुआ है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका पेयर नहीं है √5, मतलब 5 का, तो आंसर शुड बी √5। और 20 × 5 जैसे मैं करूंगा तो 100 हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन इज डी। 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 2 3 बार हो जाएगा, 20 से √20 × √20 400 बन जाएगा, बट वो छोटा नंबर बोल रहा है, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। √5 से बड़ा हो जाता, √20 बड़ा होगा, और 5 तो एक रैशनल नंबर है तो वो तो लेना ही नहीं है। समझ आ गई बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 and 184 is 13 and their LCM is 40x। देखो HCF इंटू LCM, वही वाला कॉन्सेप्ट। HCF मेरा कितना रहा है 13, LCM कितना रहा है 40x, और यहां आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, मेरे नंबर्स क्या है 65 और 104, ठीक है ना। तो x मेरा क्या हो जाएगा 65 × 104 बाय 13 × 40, है ना। 40x है वैसे, बट 40 लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस,
LCM of 65 and 104 is 40x. Find the value of x. अब देखो यहां से 13 5 जा हो जाएगा, कैंसिल आउट, 5 8 जा हो जाएगा. अब 104 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा, सॉरी 8 3 जा 24. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13. ऑप्शन इज बी. क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपका ये चैप्टर पूरा रेडी हो जाएगा. देखो मैक्सिमम लोग गलतियां जो करते हैं वो एमसीक्यूज में ही करते हैं, राइट. अब देखो हमें दे रखा है 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स करो, और 3 8 2 5 को आपने लिखा है 3 टू द पावर x, 5 टू द पावर y, 17 टू द पावर z. ठीक है, कैसे लिखना है हमें. अब इसको मैं डिवाइड करूंगा. पहले देखो 3 5 और 17 से ही डिवाइड होगा ये, तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. ठीक है, समझाया. देन फिर से 3 से करेंगे, 3 4 जा 12. ठीक है, अब 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. नहीं हो सकता सर, अब नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट ऐसे चेक किया करो. सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है ना. अब 5 से डिविजिबिलिटी करेंगे. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 17 टाइम्स, 17 1 टाइम. तो हमारे पास यहां से जो वैल्यू आ रही है, इसके कंपैरिजन में जो यहां लिखूंगा मैं, वो आ रही है 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, 17 टू द पावर 1. ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 2, z की वैल्यू हो गई 1. ठीक है, तो हम इसमें कर रहे हैं x प्लस वाई माइनस 2z. x इज 2, y इज 2 माइनस 2 इंटू 1, z इज, है ना. तो ये तो कट गया, आंसर बिकम्स 2. 2 इज द आंसर. ठीक है, फिर भी अपना आंसर वेरीफाई कर लेना. वैसे हमने जो लिखा है ये 2 पावर 2 और 1, 2 2 1, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 2 इज 2. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, हमें बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है. किसको? 281 और 1249 को, लिविंग द रिमाइंडर 5. देखो आप डिवाइड करके चेक करोगे, टाइम लगेगा, है ना. बेटर ऑप्शन है, आप जब भी ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है और आ जाए डिवाइड्स मतलब जो नंबर डिवाइड करता है वो क्या होता है, एचसीएफ. और ऐसी सिचुएशन जब भी आए, एचसीएफ वाले क्वेश्चन जब भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन रिमाइंडर में, तो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर, देन फाइंड एचसीएफ. ऐसा क्वेश्चन मैं सब्जेक्टिव में भी आपको कराऊंगा, जो आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी. तो पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है. 281 में से इसका रिमाइंडर है 5, तो हो गया 276. ठीक है, और 1249 इसका रिमाइंडर है 7, तो हो गया 1242. ठीक है, अब इसको हमें प्राइम फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं. पहले 276, 2 से डिवाइड किया 138, 2 से डिवाइड किया 69. अब 3 से, 3 2 जा 3 3 जा 23 से 1 टाइम. ठीक है, नाउ अब मैं फिर से इसको डिवाइड करता हूं. 1242, 2 से डिवाइड किया 621. ठीक है, अब ये हो गया 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 0, 3 7 जा, देखो बीच में 0 लगाकर 2 डिजिट एक साथ लेते हो तो, है ना.
ठीक है, अब फिर से 9 आ रहा है सम, हाँ 3 से डिवाइड होगा, 3 6 18, 3 9 27, 3 से 23, 23 से 1, ठीक है, ओके। अब बात आती है यहां पे कॉमन नंबर्स की, तो यहां पे जो एचसीएफ है मेरा वो कॉमन नंबर में आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दो एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 23। 69 इंटू 2 दैट इज 69 इंटू 2 138 आ रहा है सर। तो ऑप्शन इज 138। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लाए हैं आपके लिए। एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, देखो एलसीएम वो होता है जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो ये आपका होमवर्क है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चाहे तो आप एलसीएम वैसे निकालो, चाहे जैसे निकालो, हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सही है गलत है। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो आपको चेक करना है ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है। देखो एक ऑप्शन तो मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये ऑड नंबर कभी इवन से डिवाइड नहीं होता है ना, ठीक है। 132 का डबल होता है 264, तो ये भी मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है, समझ आई बात। तो ये दो ऑप्शन तो मैंने गलत कर दिए, बाकी आप टेस्ट कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर सही होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, देखो को प्राइम नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है, इस एक है P और एक है Q, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल रहा है 553, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553। इनमें कोई कॉमन चीज नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो उन दोनों में एचसीएफ क्या होगा। देखो दो को प्राइम है, मैं जैसे अगर P की बात करूं, P के फैक्टर्स हैं M, ठीक है, Q के फैक्टर्स हैं N। अब दोनों में जब कुछ कॉमन ही नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स हैव HCF 1, तो इनका HCF हमेशा 1 ही रहता है, हमेशा ध्यान रखना, ये सॉल्व करना ही नहीं है। को प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है 1। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ यहां इसके फैक्टराइजेशन करने मत बैठ जाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज दिस, देन वैल्यू ऑफ A। तो हमें ये तो बता दिया गया है क्वेश्चन के अंदर ही कि आपको डिवीजन जो करना है 2520 का, वो 2 से डिवाइड करना है 3 बार, क्योंकि पावर 3 है, फिर 3 से डिवाइड करना है, देन कोई एक नंबर और है उससे डिवाइड, देन 7 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करते हैं, चलो पहले 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, ठीक है। फिर 2 से 630, 2 से, अब एक ही बार 2 से होगा, इसके बाद नहीं होगा अब, तो ये 315 हो गया। अब 3 से डिवाइड होगा, 315 का 105, फिर 3 से डिवाइड होगा 35, फिर 5 से डिवाइड होगा 7, फिर 7 से डिवाइड होगा 1। तो हमें पता चल गया 2 की पावर 3 है सर, 3 की पावर 2 है सर, 5 की पावर 1 है सर, और 7 की पावर 1 है सर। तो यहां से जब मैं इसको कंपेयर करता हूं, 2 की पावर 3, 3 की पावर A B 7, तो हमें पता चलता है कि A की वैल्यू आ गई सर, कंपेयर करते ही 2, A की वैल्यू आ गई 2 3 की पावर, और B की वैल्यू यहां थर्ड फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से पहले वो है 5, तो B की वैल्यू हो गई 5। तो A प्लस 2B, तो 2 प्लस 2 इंटू 5 मीन्स 2 प्लस 10 12, विच इज ऑप्शन A, ऑप्शन नंबर A, ठीक है, समझ में आया। फैक्टराइजेशन करने के बाद A की वैल्यू आ गई 2, जो कि हमने वहां रिप्लेस की, B की वैल्यू आ गई 5, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 इज द आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है,
LCM of smallest prime number. Smallest prime number is 2. Smallest odd composite number, देखो composite number जो होता है जो खुद से डिविजिबल हो और किसी और से डिविजिबल हो, which has factors 1 के अलावा 2 फैक्टर होना चाहिए, है ना. 1 इज ए यूनिक नंबर, 2 हो गया प्राइम नंबर सबसे छोटा जो कि हमने यहां लिख दिया, और सबसे इवन प्राइम नंबर एक ही होता है दुनिया में, सबसे बड़ा भी वही छोटा भी वही, यूनिक मतलब सबसे छोटा भी वही, और इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है, बाकी सारे कंपोजिट होते हैं. बट हमें इवन कंपोजिट नंबर तो बोला ही नहीं, इसने बोला ऑड. 3 हो गया प्राइम नंबर, 4 इवन कंपोजिट नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर हो गया, 6 इवन कंपोजिट होता है, 7 हो गया प्राइम, 8 इवन कंपोजिट होता है, 9 है सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर. ठीक है, अब आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 2 and 9. दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 into 9 दैट इज 18. आंसर इज 18. और वैसे भी एलसीएम इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स. तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है? वो 18 ही है सर. एलसीएम इज डिविजिबल बाय द नंबर्स. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन है सर. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आपके लिए तो पूरा बल्क में क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें एक भी एरर नहीं करनी है, बोर्ड में सारे क्वेश्चन सही करने हैं. डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन में दे रखा है P and Q आर द नेचुरल नंबर्स. ठीक है, P इज मल्टीपल ऑफ Q. इस लाइन का मतलब P इक्वल टू K इंटू Q, देन द एचसीएफ ऑफ P and Q. देखो Q तो बेचारा Q ही था, लेकिन P जो था वो K इंटू Q था. ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया है, इनका एचसीएफ निकालना है. तो एचसीएफ क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है. कॉमन क्या है, Q. एक है, समझ आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है n इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विद 0. वो नंबर एंड विद 0 होता है जिसके पास फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5. ये तो एंड विद 0 होगा ही नहीं, ये 2 और 5 नहीं है, ये एंड विद 0 हो जाएगा. ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ जाए वो एंड विद 0 होगा. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ. देखो फाइंड द रेशियो. रेशियो निकालना नहीं किसका, एचसीएम एंड एलसीएम. इधर तो लिख दो एचसीएफ रेशियो एलसीएम, लेकिन किसका एचसीएफ और किसका एलसीएम? लीस्ट कंपोजिट नंबर. देखो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि इवन ऑड नहीं बोला है. एंड लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2, लीस्ट प्राइम नंबर. ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, लीस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4, लीस्ट प्राइम नंबर जो कि हो गया 2. अब इनका एचसीएफ निकालना है. 4 और 2 का एचसीएफ, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं. एलसीएम दोनों का 4 हो जाएगा. ठीक है, अब एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 4, 1:2. ऑप्शन इज 1:2, ए ऑप्शन. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50. देखो हमें चेक करना है ये रैशनल है इरेशनल क्या है. तो पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 है. कभी भी ये क्वेश्चन डेसिमल में हो फ्रैक्शन में हो, पहले सिंप्लीफाई करना है. डेसिमल में है तो डेसिमल हटाना है, रूट में है तो भी डेसिमल वगैरह हटाना है, करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सब कुछ कैंसिल आउट करना है. कैंसिलेशन के बाद बोलेंगे हम. इसको मैंने जैसे कैंसिल आउट किया तो हो गया 16/25. अब अगर पी स्क्वायर इक्वल टू मेरा है 16/25, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5. प्लस माइनस लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो प्लस माइनस 4/5 पी बाय क्यू की फॉर्म में नंबर आ गया, तो इट बिकम्स अ रैशनल नंबर. कई बच्चे क्या करते हैं, सर पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 है, रूट निकाला, सर 32 का रूट नहीं निकलता, 50 का रूट नहीं निकलता. ऐसा नहीं, पहले कैंसिल आउट करो. ठीक है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए
तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जो है वो है 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि है 4। इसका एलसीएम वो होता है जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो। देखो 12 से 10 से डिविजिबल नहीं है, 4 इससे डिविजिबल नहीं है, ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए एलसीएम। अब बचा 20 और 40, स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 20। वैसे 40 भी हो सकता है बट 40 कंसिडर इसलिए नहीं होगा क्योंकि छोटा नंबर बोला है उसने। और एलसीएम 10 और 4 का 20 होता है सर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जो कि हमारा क्वेश्चन देखा जाए तो P की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। P इज, इसको हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं ना, यहां भी क्यों लाएं सर। देखो P हमें बोला गया P इज 18a² b⁴, Q इज 20a⁴। चलो इधर लिख लेते हैं, P इज 18a² b⁴, Q इज 20a⁴ b²। आपको निकालना क्या है इसका एलसीएम। एलसीएम में पहले तो पावर वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। a⁴ आएगी और b⁴। ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें a⁴ b⁴, सर एक ऑप्शन ही है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि पावर जो वेरिएबल की पावर है वो किसी में मैच नहीं कर रही सर, बाकी जगह कहीं मैच नहीं कर रही सर, क्योंकि एलसीएम में हम लेते हैं मैक्सिमम पावर। तो पावर 2 और 3 में बड़ी हो गई 3, 2 और 4 में बड़ी हो गई 4, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी 180 आ जाएगी इसकी। मैं कैलकुलेट नहीं करके भी बता सकता हूं क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही ऑप्शन एक ही है सर। ठीक है, बात समझ आ गई। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो असर्शन रीजन, अब कुछ असर्शन रीजन है देन आपकी ये क्लास ओवर हो जाएगी। तो कुछ असर्शन रीजन है हमारे पास 5 असर्शन रीजन है जिनसे हमें अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी हमारी। देखो समझ के करना, क्या बोल रहा है फर्स्ट असर्शन रीजन, 4n ends with 0 for some natural number n, no false। 4n कभी एंड विद 0 होती है नहीं, गलत। तो a इज फॉल्स, तो r इज ट्रू हो ही गया। और वैसे भी आप इसको पढ़ लो, फॉर एनी नेचुरल नंबर x, कोई नेचुरल नंबर x हैविंग द फैक्टर 2 and 5, अगर किसी नंबर के फैक्टर्स 2 और 5 हैं, देन x⁴n ends with 0 ऑलवेज यस। अगर कोई नंबर है जिसकी पावर आपने n ली है और वो नंबर है x, उसके फैक्टर्स 2 और 5 हैं, तो एंड्स विद 0 होगा ही ना। तो जब भी अपना वो एंड्स विद 0 वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, चेक वेदर और गिव द रीजन दिस नंबर एंड्स विद 0 और नॉट। तो यही नंबर, यही स्टेटमेंट लिख दो, चाहो तो याद कर लो, लिख लो। यही लिखे है ना, पूरे नंबर मिलेंगे सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, 3n कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इवन नंबर ये हो ही नहीं सकती। कारण क्या है, क्योंकि सर 3 जो है ना, 3 के पास ऑड नंबर है, और किसी भी ऑड नंबर की आप जब पावर लेते जाते हो, जैसे किसी भी ऑड नंबर की पावर आप कुछ भी ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमेशा वो ऑड ही रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि जो 3 है उसके फैक्टर्स हैं 3 × 1, ऑड फैक्टर्स हैं। जब तक इसके पास कोई फैक्टर 2 नहीं होगा तब तक ये इवन नंबर जनरेट नहीं कर सकता, मतलब इसका यूनिट प्लेस इवन नहीं आएगा, या ये इवन नंबर कभी बन ही नहीं सकता। समझ आई बात। 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3n, ये इसका 2 फैक्टर है ही नहीं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, सही बात है, 2 इसका फैक्टर नहीं है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। बोथ a and r आर ट्रू, r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये कौन सा आंसर वाला है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में देखना हो तो बोथ a and r आर ट्रू, r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a वाला क्वेश्चन, मतलब कि ऑप्शन a जो हमारा होता है वो है ये। ठीक है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहे हैं फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है p और q, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, उनका HCF 1 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। और LCM
दो प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है सर जी। ये गलत है, ये गलत हो गया सर, क्योंकि जो मेरा एलसीएम होता है प्राइम नंबर्स का वो P इंटू क्यू होता है। जब भी दो नंबर्स में जब कुछ कॉमन नहीं हो ना तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, और एचसीएफ तो मेरा 1 ही रहेगा सर। तो ये तो हो गया फॉल्स, देन ये मेरा हो जाएगा ट्रू डेफिनेटली। पढ़ भी लेते हैं। फॉर आई नीड टू नेचुरल नंबर्स एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। डेफिनेटली क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन से बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि दो नंबर्स आपको ऐसे लेने हैं फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स x एंड y, y इज ग्रेटर देन x। एक काम करता हूं, x की वैल्यू ले लेता हूं 2 और y की वैल्यू ले लेता हूं 3, क्योंकि y जो है वो x से बड़ा है, ठीक है। देयर एचसीएफ इज x, पॉसिबल है क्या? x और y प्राइम नंबर है सर, तो इनका एचसीएफ तो सर आपने बताया था ये एचसीएफ मेरा हमेशा ही 1 होगा। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सर फॉल्स। अगर ए फॉल्स देन आर ट्रू। और वैसे भी आप देख लो, जब भी आप किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालते हो ना, तो या तो एलसीएम आपका बड़ा होता है या एचसीएफ के इक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखना कि दो नंबर्स का एलसीएम या तो बड़ा होगा एचसीएफ से या उसके इक्वल होगा। और एक चीज और बोल देना, ध्यान रखना, हमेशा ही याद रखना कि एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, और ये हमेशा कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। समझ आई बात? पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स x एंड y। x और y दो प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे मेरे पास नंबर है 2x और 4y। इनका एलसीएम जो है 2x और 4y का एलसीएम 4xy होगा, बिल्कुल सही है सर। और एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, डेफिनेटली बात है सर। जो एलसीएम होता है ये एचसीएफ से बड़ा होता है, मींस एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू समथिंग। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अपना जो एलसीएम है वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है और कुछ वैल्यू के रिटर्न करता है। तो मैं यहां से एक रिलेशन निकालता हूं, एलसीएम इक्वल्स टू के इंटू एचसीएफ। तो मैं ये बोल सकता हूं एलसीएम इक्वल्स टू समथिंग इनटू एचसीएफ, डेफिनेटली बात है सर। लेकिन सर यहां पे ए हमारा ट्रू है, ये ए वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, और आर भी हमारा ट्रू है, बट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो रीजन में जो चीज दे रखी है वो असर्शन को सॉल्यूशन करने में कोई हेल्प कर रही है क्या? नहीं सर, उसको हेल्प करने में, क्योंकि एचसीएफ का डिस्कशन ही नहीं हो रहा असर्शन के अंदर। अगर वहां पे एचसीएफ का डिस्कशन होता तो मैं चीज डेफिनेटली बोलता, लेकिन वहां पे कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन आया है द नंबर 5 to the power n cannot end with 0 where n is natural number। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज टू फैक्टर्स 1 and 5, बोथ आर ट्रू। 5 to the power n कभी भी एंड विद 0 नहीं होता, और इसके प्राइम फैक्टर्स ये होते हैं, और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 5 के 1 और 5 होते हैं, इसलिए तो ये एंड विद 0 नहीं होता। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला कॉन्सेप्ट है। रीजन से मैं असर्शन को एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए होगा। समझ में आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और आपको हमारी इस क्लास में
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा। नो डाउट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इतने क्वेश्चंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज में हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और एमसीक्यूज का कलेक्शन होना हमारे पास बहुत जरूरी है, राइट? हाँ, आपको लगता है सर एक्सप्लेन कर रहे हो आप, तब तक आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए और खुद से सॉल्व कर लीजिए, देन आंसर वेरीफाई कर लीजिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, हमारे चैनल पे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, चीजें अच्छी लग रही हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।